बोलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान की। जोश कम है, अभी खेजड़ली तक आवाज जाना चाहिए। बोलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान की। ये हुई ना बात। आज के प्रतिभा सम्मान समारोह में मैं सबसे पहले श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। मंच पर उपस्थित संत सानिध्य श्री शिवदास जी शास्त्री और सच्चिदानंद जी आचार्य को प्रणाम करता हूँ। आज के इस प्रतिभा सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि तथा भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस विजय बिश्नोई जी, राजस्थान सरकार के खेल युवा उद्योग राज्य मंत्री श्री के बिश्नोई जी, मंच पर विराजमान श्री जसवंत बिश्नोई जी जो राजस्थान सरकार के जीव जंतु कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं, मंच पर विराजमान श्री पुरातन मंत्री राजस्थान सरकार श्री सुखराम जी बिश्नोई, जामवाणी संस्थान साहित्य अकादमी की अध्यक्षा डॉक्टर इंदिरा जी बिश्नोई और मंच पर विराजमान हमारे राजस्थान सरकार के भूतपूर्व विधायक श्री कृष्णाराम जी बिश्नोई, श्री संजय जी बिश्नोई, महेंद्र जी बिश्नोई और अन्य आमंत्रित अतिथिगण और आज के समारोह के मुख्य आकर्षण प्रतिभाशाली युवा साथियों। सबसे पहले तो मैं जामवाणी साहित्य अकादमी का तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूँ कि उन्होंने आज के इस प्रोग्राम का बड़ा ही शानदार ढंग से भव्य आयोजन किया है और इसके लिए इंदिरा जी बिश्नोई और उनकी समस्त कार्यकारिणी धन्यवाद की पात्र हैं। आज का समारोह केवल प्रतिभाशाली चयनित युवा साथियों का सम्मान समारोह नहीं है, बल्कि जैसे इंदिरा जी ने बताया कि उनके तप, त्याग, तपस्या और जुनून की स्वीकृति है पूरे समाज द्वारा। और मैं जानता हूँ कि सफलता व्यक्ति को रातों रात नहीं मिलती, उसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। और RAS और अन्य प्रतियोगिक परीक्षाओं में आपकी सफलता ने निश्चय ही बहुत सी रातों की मीठी नींद चुराई होगी, आपको अपने परिवार से काफ़ी समय तक दूर रखा होगा, आपको विभिन्न तरह के मनोरंजन कार्यक्रम में जाने से रोका होगा, लेकिन आपने कड़ी मेहनत, लगन और जुनून से इन परीक्षाओं में सफलता की है और पूरा समाज इससे आनंदित है और गौरवान्वित महसूस कर रहा है। सफल व्यक्ति के पीछे सिर्फ उस व्यक्ति का हाथ नहीं होता, पूरे परिवार, उसके साथियों, उसके गुरुजनों का आशीर्वाद भी होता है। व्यक्ति जीवन में कब सफल होता है और सफलता कब मिलती है, इसके लिए मैं 3-4 पंक्तियां जो नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक्स में जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीतने से पहले कही थी और वो सहज ही मेरे मानस पटल पर उतरती है कि जब सफलता की ख्वाहिश आपको सोने न दे और कड़ी मेहनत के अलावा आपको कुछ भी अच्छा न लगे और कड़ी मेहनत करने के बाद आपको शारीरिक और मानसिक थकावट भी न हो, तब समझ लेना सफलता का नया इतिहास रचने वाला है। तो ये शानदार पंक्तियां जो नीरज चोपड़ा ने कही है, आज इन प्रतिभाशाली युवा साथियों पर सटीक बैठती है। आपका अभी चयन हुआ है और जैसे कि बताया गया, पूरे राजस्थान प्रदेश में RAS में प्रथम रैंक दिनेश बिश्नोई ने प्राप्त किया है। उसकी खबर बहुत दिनों से मीडिया में भी चली और हम सबको गौरवान्वित किया। और इसके अलावा जिन जिन प्रतिभागी युवाओं ने सफलता के झंडे गाड़े हैं, वो आज बधाई और बड़ाई दोनों के पात्र हैं।
अभी आप चयन होने के बाद आप प्रशिक्षण के लिए जाएंगे। ट्रेनिंग आपकी अकादमी में होगी। जो RAS उनकी अकादमी अलग होगी, RPS की अलग होगी, और बाकी सेवाओं की भी आपके प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो प्रशिक्षण के समय चयनित युवा साथियों से मेरे कुछ अपील रहेगा कि जब भी आप प्रशिक्षण के लिए जाएं, क्लोज्ड माइंड नहीं रखें। आप ये मत सोचें कि हमने बड़ी कठिन प्रतियोगिता परीक्षा पास कर ली है, अभी हमें सीखने की ज़रूरत नहीं है। सीखने की कोई उम्र नहीं होती और ये पूरी ज़िंदगी चलता रहता है शिक्षा जो है। तो इसलिए क्लोज्ड माइंड से अपनी ट्रेनिंग के लिए कभी नहीं जाएं। और वहाँ जाने के बाद आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है, जैसे परसेप्शन, पूर्वाग्रह से आपको नहीं जाना है। हम कई बार परसेप्शन बना लेते हैं कि इस ट्रेनिंग का क्या फ़ायदा, अभी तो ऐसे ही चलेगा, नौकरी तो मिल ही गई है, बाद में पोस्टिंग तो हो ही जाएगी। इस तरह का परसेप्शन आपको नहीं बनाना है। खुले माइंड से जितना ज्ञान उपार्जन आप प्रशिक्षण के समय कर सकते हैं, उस करने की चेष्टा आपको करनी है। तीसरा, आपके साथ बहुत सारे अधिकारी होंगे जो विभिन्न धर्म, जाति और संप्रदाय से आएंगी। तो उन साथियों की संस्कृति, उनके रीति रिवाज, उनके संस्कार, उनकी परंपराओं को जानने की कोशिश आपको हमेशा करनी है, ताकि न केवल आपका व्यावहारिक ज्ञान बढ़े, बल्कि उनके साथ आपकी गहरी मित्रता भी बढ़े। और ये संस्कृति का जो ज्ञान है, जब आप प्रशिक्षण पूरा करने के बाद सरकार द्वारा आपकी पोस्टिंग होगी, आपकी तैनाती होगी ऐसे क्षेत्र में जहाँ उन जाति या संप्रदाय का जनसंख्या बहुतायत में है, तो वो आपका ज्ञान जो है उस समय आपको काम आएगा। इसका उदाहरण मैं हमेशा सलमान खान का देता हूँ। यदि सलमान खान को हमारे बिश्नोई समाज की संस्कृति, परंपराएं और प्रकृति प्रेम का ज्ञान होता, तो शायद वो ये काले हिरण का शिकार नहीं करता। और उसके अज्ञानता ने उसको जीवन की सबसे बड़ी भूल करने को विवश किया, और जिसका नतीजा आज तक जो है वो कोर्ट में उसका केस लंबित है। तो इसलिए संस्कृति, किसी भी समाज की संस्कृति का जब आपको ज्ञान होगा, तो न केवल भाईचारा सुदृढ़ होगा, बल्कि दूसरे लोग भी आपको आदर व सम्मान देंगे। तो ये मेरा आपसे आग्रह रहेगा कि अपने युवा साथी जो बिल्कुल अलग जातीय, धर्म या संप्रदाय से आते हैं, उनके साथ हमेशा घुल मिल कर रहें, सीखने की कोशिश करें। उसके अलावा एक अंग्रेजी में वर्ड होता है एथिकल कंडक्ट। जब भी आप ट्रेनिंग में जाएंगे, प्रशिक्षण लेंगे, तो पहले दिन से ही आपका व्यवहार बड़े बारीकी से परखा जाएगा। जो सीनियर अधिकारी हैं वो आपके व्यवहार को परखेंगे, और एक लास्ट में डायरेक्टर असेसमेंट होती है, तो आपके व्यवहार का, बिहेवियर के भी वहाँ नंबर होता है। इसलिए एथिकल कंडक्ट साफ सुथरा बनाए रखिए, ताकि किसी को भी शिकायत करने का कोई मौका ही न मिले। मैं उदाहरण देना चाहूँगा कि 1988 या 89 की बात है, राष्ट्रीय पुलिस अकेदमी प्रशिक्षण चल रहा था। वहाँ एक प्रशिक्षु अधिकारी ने दूसरे को जातिगत शब्द यूज करके, शब्द प्रयोग करके उनको गाली दी, और वो गाली उस पर बहुत महंगी पड़ी। जो डायरेक्टर थे वहाँ के, उन्होंने उसको सर्विस से न केवल सस्पेंड किया, बल्कि डिसमिस। और वो 3 वर्ष तक कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते रहे, और आखिर में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने उसकी उम्र की लिहाज करते हुए उसको रियायत दी, और 3 वर्ष बाद में वो वापस ट्रेनिंग में गए। तो आदमी का एक कंडक्ट आदमी को संकट में डाल सकता है। इसलिए हमेशा अपनी वाणी पे कंट्रोल रखें, मधुर वाणी बोलें, ताकि दूसरों का दिल जीतने में सहायक होगी। और हमको तो जामवाणी जो हमारे शब्द हैं, 120 शब्द हैं, वो ज्ञान से परिपूर्ण है। उसमें पूरा जीवन का सार है। उसमें ये कहा गया है कि सुवचन बोध सदा सुलाली, नाम विष्णु को हरे सुनो। तो सुवचन जो आप बोलेंगे, तो वो एक अलग प्रभाव छोड़ेगा, और सारे अधिकारी आपसे निश्चय ही प्रभावित होंगे, और आपके लिए भी ये लाभान्वित होगा, आपके कैरियर के लिए भी अच्छा रहेगा। अगला जो ट्रेनिंग, प्रशिक्षण में आपको ध्यान रखने वाली बात है, वो है आपका स्वास्थ्य। किसी भी मनुष्य का जिंदगी में स्वास्थ्य से ऊपर कुछ नहीं होता। योर हेल्थ इज एज प्रीशियस एज डायमंड।
इसलिए अपने स्वास्थ्य को कभी भी नकारे नहीं। ये मत सोचे कि अभी परीक्षा पास कर ली है, आराम से रहेंगे, आराम से खाना पीना करेंगे, कोई बात नहीं, तो वो नहीं सोचना है। अपने स्वास्थ्य पे ध्यान देना। और इसीलिए तो प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक लाइन में बोला है, आधा घंटा रोज फिटनेस की डोज। तो आधा घंटा अपने शरीर पे भी दीजिए ताकि आप स्वस्थ रहें और सुदृढ़ रहें और हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। तो ये तो आपको प्रशिक्षण जब चलेगा तो ये 4-5 बातें मेरे जो अभी ध्यान में आ रही है मैंने आपके साथ की, तो ये आप इन पे ध्यान रखिए। प्रशिक्षण पूरा करने के बाद जब आप अकादमी से निकलेंगे, जिले में प्रशिक्षण होगा, सब पूरा करने के बाद आप तैनाती के लिए तैयार हो जाएंगे। और तैनाती सरकार जब करेगी तो सबसे पहले आदमी के मन में एक शंका होती है कि मेरा पता नहीं कहाँ मतलब जाके पोस्टिंग होगा। देखिए, एवरी इंच ऑफ लैंड ऑफ इंडिया इज डियर टू अस। आपका पोस्टिंग कहीं भी हो जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भरतपुर हो, सवाई माधोपुर हो, टोंक हो, हनुमानगढ़ हो, गंगानगर हो, सांचौर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, कहीं भी हो, आपको अपना सब कुछ देना है वहाँ। और कभी भी पोस्टिंग को लेके मंत्री महोदय के पास नहीं जाना, इनको तंग नहीं करना है कि सर मेरा यहाँ से ट्रांसफ़र यहाँ करवा दीजिए। तो इसलिए जहाँ सरकार दे आप खुशी खुशी जाएं, हंसते मुस्कुराते जाएं। सब जगह अच्छी है, कोई जगह बुरी नहीं है। यदि कोई बुरा है तो वो व्यक्ति है, उसको सोचने का तरीका है। समान होती है सब जगह। आप कहीं भी अपने जो है अपने कठिन मेहनत से छाप छोड़ सकते हैं, चाहे वो कोई भी जिला हो। और वैसे तो राजस्थान में मानना है, अभी मेरे को कोई बता रहा था, कुछ 3-4 पंक्तियाँ मेरे को बड़ी अच्छी लगी तो आपके सामने कह दूं कि आपा कुण हा ध्यान राखणो, आपा कुण हा ध्यान राखणो, बिश्नोइयारो मान राखणो, थारी तैनाती चाहे किसे जिले में हो, दिल में राजस्थान राखणो। तो तैनाती को लेके कभी भी किसी तरह का आपको रिग्रेट नहीं होना चाहिए, शंका नहीं होनी चाहिए। पहले 5 वर्ष, दूसरा मेरा आपसे आग्रह रहेगा, तैनाती होने के बाद पहले 5 वर्ष आप कठिन मेहनत करिए, अपनी छवि बनाइए, जिसको रेपुटेशन बोलते हैं। एक बार आपकी सक्षम और अच्छे अधिकारी की छवि बन गई तो सरकार आपको अपने आप पोस्टिंग देती रहेगी। आपको मंत्री महोदय को भी तंग करने की जरूरत नहीं है, किसी से सिफारिश लगाने की भी जरूरत नहीं। तो पहले 5 साल आप अपने काम पर दीजिए, अच्छी छवि बनाइए। जब एक बार साफ सुथरी छवि बन जाएगी, भटकना नहीं है, अपने कर्तव्यों से भटकना नहीं है। साफ सुथरी छवि बनने के बाद देखना, मुख्यमंत्री खुद बुला के आपको कहेंगे कि हाँ जी ये लायक अधिकारी है, इसको वहाँ पे पोस्टिंग किया जाए। आपने कभी सोचा है, मंत्री महोदय के ऑफिस में 5-7 आदमी रहते होंगे, लेकिन जब कोई संकट की घड़ी आती है तो हमेशा एक व्यक्ति को याद करते हैं, यार उसको बुलाओ, वो काम का आदमी है, वो काम कर सकता है। ये मतलब इनडायरेक्टली उस आदमी के ज्ञान की स्वीकृति है कि वो औरों से ज़्यादा सक्षम है, उसी को बुलाओ। तो यही छवि आपको बनानी है, ठीक। दूसरा, मेरी आपसे ये अपील रहेगी कि आप अभी जनरेशन बीटा में हैं। अभी 2025 के बाद जिन बच्चों ने जन्म लिया है उनको हम जनरेशन बीटा बोलते हैं, अंग्रेजी का शब्द है। इसका मतलब ये है कि उनका पूरा जीवन और पालन पोषण, उनको सोचने का तरीका, उनका खाने पहनने का तरीका जो है AI सिमुलेटेड वर्ल्ड डिसाइड करेगा। और हर 15 साल बाद, अभी बीटा है, 15 साल 25 से 40 तक जो है वो जनरेशन गामा हो जाएगी। तो इसलिए अपने आप को ज्ञान हमेशा करते रहना है। अगला मेरी जो बात रहेगी वो ये रहेगी कि सुसंगत, अच्छी संगति रखना है, ताकि कोई भी बुरे रास्ते पे चलने के आप बाध्य न हो। समय कम है, मैं लास्ट में बस 1-2 बातें करके आपसे मैं अपना समापन करूंगा कि सुसंगत आदमी को अच्छे से अच्छे संकट से निकाल के अच्छे रास्ते की ओर ले जाती है। गुरु जम्बेश्वर भगवान ने शब्द वाणी के 3 शब्द सुसंगत पे बोले हैं। एक 16वां शब्द, लोए हुंता कंचन घड़ियो, घड़ियो ठाम सुठाऊं, जाटा हुंता पात करी लो, ये कृष्ण चरित परिवाणो, बेड़ी काट संजोगे मिलियो, खेवट खेवा खेऊं, लोहा नीर किस बित तरीबा, उत्तम संग स्नेह। तो लोहा, भारी भरकम लोहा पानी में उत्तम संगति के कारण तैरता है,
और इसके अलावा 39वें शब्द में भी उन्होंने कहा है, उत्तम संग सुसंगु, उत्तम रंग सुरंगु, उत्तम ढंग सुडंगु, उत्तम जंग सुजंगु, उत्तम लंग सुलंगु, ताते सहज सुपंथु सहज सुलीलु मृतक मोक्ष द्वारू। तो संगति बड़ी अच्छी है। और हमारी शब्द वाणी में 120 शब्द हैं, और 120 शब्द का जो आखिरी शब्द है 120वां शब्द है, हमें अच्छी संगति क्यों रखनी चाहिए, उसमें उसका कारण दिया गया है। विष्णु विष्णु तू भंडरे प्राणी, इस जीवन के हावे, क्षण क्षण आव घटंती जावे, मरण दिनों दिन आवे, पालटियो गड काय न चेत्यो, घाती रोल बनावे, गुरुमुख मूर्खा चढ़े न पोण, मनमुख भार उठावे, भलियो ऐसे बल बुद्धि जावे, बुरियो बुरी कमावे। इसलिए भला आदमी हमेशा अच्छे रास्ते चलेगा और दूसरों को भी अच्छे रास्ते लेके जाएगा, और बुरा आदमी हमेशा बुरे रास्ते से चलेगा। तो ये सुसंगत आप रखेंगे तो आपका भविष्य अच्छा होगा। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि नशे से दूर रहें, नशा कोरोना से भी घातक है। जिस तीव्र गति से नशा समाज में फैल रहा है वो बहुत चिंतनीय विषय है, और बहुत समाज इससे तबाह हो रहे हैं। तो आपका युवा साथियों का दायित्व है कि जहाँ भी जाए, जिस मंच पर भी जाए, चाहे राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक कोई भी मंच हो, वहाँ नशे के विरुद्ध आवाज़ उठाएं। आपकी छोटी आवाज़ कई बार बड़ी सफलता बन जाती है, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं एवरी स्मॉल स्टेप्स काउंट। तो अब मैं ज़्यादा समय न लेते हुए युवा साथियों को बधाई देता हूं कि उन्होंने कठिन तप त्याग तपस्या करके ये सफलता हासिल की है। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, और एक बार फिर जावाणी अकादमी जो हमारी है उनकी अध्यक्षा डॉक्टर इंदिरा जी बिश्नोई का तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूं कि उन्होंने बड़े मान और सम्मान के साथ मेरे को यहाँ आमंत्रित किया, और मुझे यहाँ उपस्थित होकर बड़ा अच्छा लगा। मैं आनंदित हुआ, गौरवान्वित हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए गुरु जम्बेसर भगवान की।